महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा के विवादित बयान के बाद से खूब हंगामा हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में नेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे एक तरह से कामरा के समर्थन में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत कहा है। जो गद्दार है वो गद्दार है। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। लेकिन पारी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। गद्दारांचं उदात्तीकरण करणारा। बता दें कि अपनी टिप्पणियां और हाजिर जवाबी से लोगों को हंसाने वाले कुणाल कामरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म दिल तो पागल है के गीत पर पैरोडी सॉन्ग बनाया था, जिसके जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखे कमेंट किए थे। यही कमेंट शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को नागवार गुजरे। इस वीडियो के वायरल होते ही शिवसेना शिंदे गुट के नेता उग्र हो गए। वीडियो सामने आया तो शिव सैनिक भी नाराज हुए। उन्होंने मुंबई के खार इलाके में स्थित स्टूडियो और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की। शिव सैनिकों द्वारा दावा किया जा रहा है कि यहीं पर यह वीडियो शूट हुआ था। इस बीच कुणाल कामरा के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है। शिंदे सेना विधायक मोरारजी पटेल ने ये शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि इससे पहले संजय राउत और पप्पू यादव समेत कई नेता इस विवाद पर शिवसेना और बीजेपी को घेर चुके हैं। ऐसा कौन बोलता है कि मैंने प्रमोट किया? मैंने प्रमोट किया। कुणाल की कमाल बात ऐसी है कि मेरे साथ मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूं, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता है तब से मैं जानता हूं। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूं कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 4 दिन पहले, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पर चर्चा हो रही थी, मैंने अमित शाह जी के सामने कहा कि आपने देश को पुलिस स्टेट बना दिया है। ये पुलिस राज चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। बीड से लेकर नागपुर, नागपुर से लेकर मुंबई, मुंबई के पुलिस कमिश्नर का तबादला होना चाहिए एक केस में। उनके होते हुए कैसा होता है ये? अब वो किसी को पकड़ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है जो दंगेखोर है नागपुर के, उनको छोड़ूंगा नहीं, और जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई दंगेखोरों से करेंगे। तो कल खार में जो स्टूडियो तोड़ा है कुणाल कामरा का, उसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत ही कमजोर गृह मंत्री इस महाराष्ट्र को मिला है, बहुत कमजोर। वो एक गृह मंत्रालय नहीं चला पा रहा है। कहीं न कहीं दंगे होते हैं, इस प्रकार की गुंडागर्दी चल रही है, उनके कंट्रोल में नहीं रहा है देवेंद्र जी के। तो मैं अब दिल्ली में जाकर लोगों से बात करूंगा कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। बोलिए। जिस तरह से सोशल मीडिया पे जिस तरह कॉमेडियन अपनी कला पेश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कला है और इस पे सेंसरशिप लानी चाहिए? क्योंकि नहीं, आज कुणाल कामरा है, इससे पहले समय रैना थे, मैं थे। देखिए, अगर अपनी मर्यादा में कोई ये काम करता है, अपनी मर्यादा में, तो उसको क्यों आप कंट्रोल करना का जरूरत है? कुणाल कामरा के पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, आप जिनके नाम लिए हैं वो भी मैं देखता हूं।
अगर किसी के आप पर्सनल अटैक किसी के ऊपर नहीं कर रहे हो तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई गलत बात आप कर रहे हो। देश में जो भी चल रहा है कुछ, उसके ऊपर अगर कोई मेरी बात में रखता हूं, मेरी जो शैली है, मेरी जो स्टाइल है, उससे अब मैं लिखता हूं ना 10 दिन सामना में, मैं मेरे स्टाइल से लिखता हूं। किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है। जिसको पसंद नहीं आता है वो मेरे पर क्रिटिसाइज करते हैं, वो मैं एक्सेप्ट करता हूं। अगर उससे भी किसी को दर्द होता है तो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूं और कोर्ट में जाकर मेरी लड़ाई लड़ता हूं। आपके पास कानून है, आप कानून के तहत कार्रवाई करो। आप कानून हाथ में लेकर इस प्रकार से लोगों को मारपीट नहीं कर सकते। क्या राउत साहब शिवसेना यूबीटी इस वक्त कुणाल कामरा के साथ है? जो भी पॉडकास्टर्स है और उनको इस प्रकार से दहशत में रखा गया है, उनके साथ हम हैं, हम रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? लोकतंत्र है, सबका अधिकार है बोलने का। जब तक आप अपनी मर्यादा और अपनी हद पार नहीं करते तब तक हम आपके साथ रहेंगे। देखिए, एक बात बोलूं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब बीजेपी ने जिस तरह का हालात बना दिए हैं शिंदे साहब का, और जो आज बिल्कुल कैद कर दिया उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ स्टाइल थी, उन्हें तो कहीं का रखा नहीं। तो आलोचना तो होती रहती है, हमारी भी आलोचना होती रहती है। अब हर आलोचना का प्रतिक्रिया देना या मारपीट करवाना, ये मुझे लगता है कहीं से लोकतंत्र के लिए भी और स्वस्थ राजनीति के लिए भी सही नहीं है। शिंदे जी का गुस्सा बीजेपी पर उतरना चाहिए। तो शिंदे जी का गुस्सा बीजेपी पर न उतर के यदि इसी तरह स्वतंत्र कलाकारों पर उतरने लगे तो फिर कला जो है वो कुंठित हो जाएगा। तो इसीलिए शिंदे जी छोड़िए बीजेपी और आइए इंडिया गठबंधन के साथ। आपको वहां समाप्त किया, आप यहाँ बदला लीजिए। सर, शिवसेना सांसद नरेश भास्कर ने ये भी कहा है कि कुणाल कामरा जो है वो एक बिकाऊ कॉमेडियन है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में उसे आजादी से कहीं घूमने नहीं देंगे। सही, देखिए, हर लोग बिकाऊ हैं। बिकाऊ हैं इसका मतलब कि हम अपने अहंकार के लिए किसी को भी निशाना बनाएंगे। अहंकार का कोई जगह राजनीति में नहीं है, और ये मैं उचित नहीं मानता। सर, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो देशव्यापी आंदोलन अब इसमें करने वाले हैं। जिस प्रकार से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काफी ज्यादा चिंतित है। तो साथ ही कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि धार्मिक संस्थानों और धार्मिक ग्रंथों को नष्ट करने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, सभी को अपने अधिकार, अपनी आजादी से जीने का अधिकार है। सभी को अपने विचार, अपना धर्म, अपनी मजहब, अपनी संस्थाएं, अपना रहन सहन, खान पान से जीने और चलने का अधिकार है। यदि संविधान को दरकिनार करके और किसी भी तरह के कानून को ला करके यदि किसी भी तरह के धर्म की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाई जाती है, तो मरता क्या नहीं करता। जब सदन में भी आवाज दबाई जाएगी बहुमत के आधार पर, तो मुझे लगता है कि सड़क के अलावे जैसे मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, दलित आंदोलन, जाति जनगणना, आरक्षण जैसे मुद्दों, मंडल कमंडल, तो इस तरह से हर संस्था और हर विचार अपने मुद्दों के लिए लड़ने के लिए देश में स्वतंत्र है।